बांकेलाल और यक्ष कुमार। कैसा श्राप? और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? यह एक बहुत लंबी कहानी है। मैं यक्षराज का पुत्र अपने बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था। एक दिन, आहा, भोले बाबा, लगता है भंग की तरंग में सोए पड़े हैं। मैं अभी इनकी भंग उतारता हूँ। अगले ही पल मुझे एक शरारत सूझी और मैंने भोले बाबा की जटा को उनके पास ही सोए उनके नंदी की पूंछ से बांध दिया। फिर नंदी को एक जोर से चुटकी काटी तो ओफ! फिर दुष्ट! फिर भोले बाबा को समझते देर न लगी कि ये सारी शरारत मेरी है। अतः दुष्ट उद्दंड यक्ष कुमार, तेरे लक्षण पृथ्वीवासियों के समान है। तू स्वर्ग में रहने के काबिल नहीं। जाकर पृथ्वी का नरक भोग। तभी क्षमा भोलेनाथ, क्षमा, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए कृपा निधान। यह भी नादान और क्षमा किए जाने योग्य है। हाँ भोलेनाथ, हमारे बच्चे को आप हमसे दूर मत कीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। फिर मेरे माता पिता के बहुत गिड़गिड़ाने पर मेरा दिया श्राप मिथ्या तो नहीं जाएगा यक्षराज। हाँ, आज से कुछ वर्षों बाद मेरे ही वरदान से जन्मा इससे भी उद्दंड बांकेलाल नामक इंसान जब इसके साथ कोई इसी तरह की शरारत करेगा तब इसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बस उसके बाद मैंने अपने आप को पृथ्वी पर एक मानव के रूप में पाया और तभी से मैं तुम्हारे आने का इंतजार करने लगा कि कब तुम आकर मुझे श्राप से मुक्ति दिलाओगे। ओह, और हाँ बांकेलाल, तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है, इसलिए मैं तुमको अपनी यह अंगूठी देता हूँ। जब कभी तुम पर भारी मुसीबत आए तो इस अंगूठी को 3 बार रगड़ना। मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए पहुंच जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। विदा मेरे दोस्त। जाने से पहले मुझे पानी तो पिलाते जाओ मेरे भाई। क्षमा मित्र, इस समय मैं तुम्हारी ये सहायता भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुरंत अपने वर्षों से बिछड़े माता पिता से मिलना चाहता हूँ। हाँ, इस झोपड़ी के पीछे एक झील है, तुम वहां जाकर अपनी प्यास बुझा सकते हो। इतना कहने के साथ ही यक्ष कुमार विलुप्त हो गया। कृत्यघ्न कहीं का, चलो जाते जाते सोने की अंगूठी तो दे गया। बांकेलाल ने यक्ष कुमार की दी अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर झील पर पहुंचकर बांकेलाल ने झील का पानी पिया और एक बार फिर खजाने की खोज में चल पड़ा। फिर कई दिनों की खोज के बाद अंत में, आहा, आखिर मेरी खोज सफल हुई। उन सामने वाले खंडहरों में ही उन डाकुओं का अड्डा था